आज हम कुछ ऐसा इंस्पायरिंग करते हैं ना जिससे औरतें खुश हो। एक सर्वे है कि सिर्फ 2% ही मर्द औरतों को खुश कर सकते हैं। अरे वो वाला नहीं, वो वाला खुश करना नहीं बात कर रहा मैं। वही प्रॉब्लम है सर, वो वाले खुश करने की कोई बात ही नहीं करते हैं। मैडम आप मेरी बीवी जैसी हैं बिल्कुल। क्या मतलब? वो भी बहुत फालतू की बातें करती है। आप भी बिल्कुल मेरे बॉयफ्रेंड की तरह है सर। अच्छा, जबान चलाते हैं पर मजा नहीं आता। आप लड़कियों को पता है मैंने क्यों बुलाया यहाँ पे? क्योंकि आप लोग बहुत ग्लोइंग हो चेहरे से। हमारे लाइट का खर्चा बच जाता। आप लोग इतना ग्लो कर रहे, रोशन कर दिया है पूरा सेट आप लोगों ने। क्योंकि लाइट 1000 की आती है, आप लोग 150 में आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी सेल्फी लेते हुए फैन को तुम होटल रूम लेकर गए? आपने सेल्फी ली नहीं मेरे साथ अभी। आप लोगों को एक शो पता है जिसपे कैमरा लगे हुए रहते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, ऊपर से एक हुक्म आता है, फिर उसके हिसाब से चीजें करनी पड़ती है। कौन सा? न्यूज चैनल की बात कर रहा हूँ। 2 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि मैं आपकी वाइफ। 2 मिनट में फिर क्या होगा? फोन बजा, पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। और मुनव्वर, जब आपने बिग बॉस में मेहनत नहीं की, यहाँ क्यों कर रहे हो? अरे आदत है, हमारा मामा नहीं है हमारे पीछे। देखो जन्नत के पास 50 मिलियन फॉलोअर है, उनके बैंक में 50 मिलियन है। फर्क सिर्फ इतना है कि जन्नत ने खुद कमाया। वैसे गधा है लेकिन बातें इतनी क्यूट करते हैं ना। इतना क्यूट हो तो शादी कर ले मुझसे। चलो 1 मिनट के लिए मैं मान लूं कि मैं तुझसे शादी कर भी लूं। बस 1 मिनट दे दे, उसके बाद शादी करनी भी नहीं मेरे को। लड़कियां कुत्तों को इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हैं जब लड़के आपको कुत्तों की तरह प्यार करने को तैयार है? When we are ready to love them like dogs. या कंबल तो एक तरफ, मेरे लिए चादर है एक, सिर्फ एक चादर। उस चादर से मैं 20 काम लेता हूँ। उसको मैं बांध लेता हूँ, उसी को घूमता रहता हूँ। फिर जब रात को सोना होता है उसको बिछा लेता हूँ। हल्की सी ठंड लगती है उसी को ऊपर ले लेता हूँ। ऑल इन वन। सुबह जब नहाना होता है तो बाथरूम का दरवाजा नहीं, उसी के सामने उसको मैं लटका लेता हूँ। उसी चादर के अंदर जाके बाहर से आटा लेकर आता हूँ मैं। जब इनको खुश करना होता है उसी चादर को बांध के पीछे से उठा के कहता हूँ सुपरमैन आ गया। प्रतीक, स्कूल में क्या चीज थी जो आपको तंग कर रही थी? सर पढ़ाई तो सजड़ा के नाल नी कमाईदा, वैरी जिथे मिले उथे लम्बा पाईदा, हर किसे दा नी साधन। आप मुझसे कहने लगे यार ये खुशी क्या होती है? मैंने कहा जब बीवी प्रेग्नेंट हो। कह रहे डर क्या होता है? मैंने कहा जब गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो। कह रहे खौफ क्या होता है? मैंने कहा जब दोनों प्रेग्नेंट हो। कह रहे हादसा क्या होता है? मैंने कहा जब पता चले कि आप दोनों के बाप नहीं। मेरा नाम मनीषा रानी और आप मेरे राजा बाहों में आ जा। सुनिए बस 5 मिनट मेरी आंखों में देखिए। अगर प्यार नहीं हुआ तो बस 5 मिनट 10 मिनट देख लीजिएगा। देखते देखते तो हो ही जाएगा ना। हो ही जाएगा ना। हाँ। कहाँ की रहने वाली हो आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा। शादी के बाद आपको सुंदरता अभी भी बरकरार है। अभी भी लड़की लोग को घुलचा सकते हैं अपनी अदाओं से आप। मेरी तो उधर हुई है। देखना, मेरे लिए एक दिन एक राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ के साथ समुद्र पार करके। समंदर में घोड़ा तेरा बाप चलाएगा है? लेकिन मैं एक सच्ची बात बताना चाहता हूँ। बहुत श्रुति का जब मुझे पता चला कि आपकी 4 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई हैं, आपने भाई को कहा था, तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ सच्ची में। लेकिन जब मैंने आपके 2 एपिसोड देखे ना, तो मुझे गुस्सा आया ये 4 फिल्में आपको दी किसी ने? पाजी, हमारे घर में बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं है। हम बहुत प्यार से रहते, सब मिल बांट के एक ही साथ एक ही प्लेट में खाना भी खाते हैं। प्यार में इसका मजबूरी बोलता, दूसरी प्लेट है ही नहीं। एक ही बार था और मैं तो आपका इंस्टाग्राम रोज देखता था, मुझे रोज लगता था कि आज आएंगी कल आएंगी। स्टॉप फ्लर्टिंग ना। मैंने किया है। नहीं कर रहे हो, देखे जा रहा है। अब वो मेरे शो पे आई है तो मैं इधर मुंह करके बात करूं? शिवांगिका हाउ आर यू? मैं इधर ही देखूंगा ना। नहीं अब मैं ऐसे बात करता हूं तो मैंने सुना है असली सामने सर वर्ल्ड इज लाइक दैट, कांट हेल्प इट, वर्ल्ड इज सो क्रूल सर। हेलो आलिया। हेलो। फ्रूट वगैरह खा लिया? चाय पानी पी लिया? बहुत सारी फिल्मों में पैसा कमा लिया, सब उजाड़ दिया कि थोड़ा सा बचा लिया?
माइक ड्रॉप। भाभी क्या खा लिया पीले बिचाली लगा रखा तुमने सुन लिया? जी आप कितनी प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई मोमोज पड़ा हुआ है। हाँ जी, ऐसे लग रहा है मैं चटनी डाल के खा जाऊँ आप। अब आप मुझे डांट रहे हैं तो मैं डट क्यों नहीं रहा हूं? क्योंकि तू एक नंबर का नालायक है। आजकल के बच्चे थोड़ा सा डांट दो तो बुरा मान जाते हैं। अभिषेक साहब, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो मेरी पहली लाइन क्या थी?